हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का मैथ त्रिकोणमिति के अंतर्गत ऊंचाई एवं दूरी, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत यानी कि हम एक्सरसाइज 3 का बेसिक और उसमें का कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से समझ लेना है कि हमारा 5 नंबर एकदम फिक्स होने जा रहा है। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे, जो कि 5 नंबर का दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है। तो इसमें जानना क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे उन्नयन कोण के बारे में और अवनमन कोण के बारे में। तो इसमें हमको करना क्या है, जहाज उड़ाना। जहाज उड़ता है ना, जैसे मान लेते हैं ये एक जहाज हो गया, यहाँ पर कोई बालक चाहे बच्चा खड़ा है, ठीक है, मान लो ये आदमी है, ठीक है, ये इसको देख रहा है, देख रहा है ना, मान लो इसका ये आंख है, ठीक है। तो जब ये देख रहा है यानी कि सिर ऊपर करके देख रहा है, नयन उठा के देख रहा है, तो यहाँ पर जो नयन उठा के देखेगा तो क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। यानी इसके आंख पर कौन सा कोण बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन में काम आएगा हमको। तो उन्नयन कोण क्या है, यानी कि जब हम किसी भी वस्तु को जैसे ऊपर नजर उठा के देखते हैं, ऊपर दिख रहा है, तो वहां पे जो हमारे आंखों पर जो कोण बन रहा है उस कोण को क्या कहा जाता है, उन्नयन कोण कहा जाता है। ठीक है, हम समझ लेते हैं, सिर्फ इसको डेफिनेशन उतना नहीं जानना है, खाली समझ में आ जाना चाहिए कि कब उन्नयन बनेगा और कब अवनमन बनेगा। ठीक है, अब तो बात ये आ गया कि जब मान लेते हैं हम नीचे से ऊपर देख लेते, ऊपर वाला तो नीचे देखेगा ना। तो जैसे मान लो जो जहाज पर बैठा वो नीचे देखेगा। जैसे मान लिया जाए यहाँ जहाज चल दिया है, ठीक, यहाँ पर कोई वस्तु है चाहे कोई व्यक्ति है खड़ा है, इसी पर कोई व्यक्ति इस यहाँ से इसमें देख रहा है, ऐसे नीचे देखेगा, समझा ना। मान लो यहाँ पर इसके आंख पर, जैसे मान लो यहाँ पर एक वस्तु है, यहाँ पर कोई वस्तु व्यक्ति बैठा हुआ है, यहाँ पर कोई वस्तु है और यहाँ पे इसको देख रहा है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक रेखा ले लेते हैं, यहाँ पे एक रेखा इसे ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा इसके आंख पर, यहाँ पे यानी कि ये क्या कर नीचे करके नजर को देख रहा है, नजर को नीचे करके देख रहा है, तो यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। तो इसके आंख पर कौन सा कोण बना, अवनमन। अब यहाँ पे हमको लग रहा है कि कहीं उन्नयन और अवनमन में कहीं डाउट तो नहीं होगा ना। यानी कि अगर ऐसा कोण जो मतलब ऊपर की तरफ वस्तु को देखता हो, यानी कि नजर उठा के देखें, ठीक है, नयन को ऊपर करके देखा जाए, तो उस प्रकार निर्मित कोण को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। यानी कि यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। और यहाँ पे जो ये नयन को झुका कर बना रहा है, ठीक है, तो वहां पर कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। तो इस प्रकार उन्नयन कोण और अवनमन कोण बनता है। ठीक है, तो इसमें का क्वेश्चन हम बनाने से पहले एक दो विधियों को ध्यान से जानेंगे। जैसे जो भी इसमें का हमें क्वेश्चन मिलेगा, तो उसको सबसे पहले हमारा काम यही बनता है कि ध्यान पूर्वक पढ़ना है, समझ आ रहा है ना। और जब ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, आप पढ़ के क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन समझ के फिगर बनाना है। और जब फिगर बन जाएगा तो क्वेश्चन बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यही सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन को पढ़ के फिगर बना लेना। अगर फिगर बनाने में कहीं दिक्कत नहीं होगा तो समझो क्वेश्चन बनाने में भी कहीं दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले हम लोग त्रिकोणमिति को पूरा क्वेश्चन बनाते हुए आगे बढ़े हैं। ठीक है, पीछे ही वाला बात, पीछे से एकदम इजी बात हमको अब यहाँ से मिलने वाला है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर ध्यान यही रखना है कि हमें क्वेश्चन ध्यान पूर्वक पढ़ना है और उसको समझना है, आप फिगर को बनाना है, आप 5 नंबर पाना है। बस समझ आ गया ना। चलो सबसे पहले हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक ना। तो ये भी थोड़ा इससे पहले ही फिगर बना दिया हुआ है, लेकिन इसके बाद जो हमें क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें फिगर हमें क्या करना होगा, मैंने अपना खुद से बनाना पड़ेगा। और उसके बाद जब फिगर बनाएंगे तो जो उसमें कोण वगैरह दिया रहेगा उसको सही से चिन्हित करना पड़ेगा, और जो दूरी वगैरह दिया रहेगा उसका मान दिया रहेगा उसको सही से लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन हमारा बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1। कह रहा है कि चित्र में ABC एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर चित्र दिख रहा है, ये चित्र है जिसमें ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें BC क्षैतिज है। BC हमारा क्या है, क्षैतिज है। कोण B 90 डिग्री है, ये वाला कोण B क्या है, 90 डिग्री है। AB बराबर कितना दिया, 8 मीटर है। और कोण BCA, BCA जो बीच में रहता है ना उसी को कोण माना जाता है। जैसे कि मान लो हम यहाँ पर लिख दें कोण ACB, तो इसका मतलब किस कोण का बात हो रहा है, C का बात हो रहा है। अगर लिख दे कोण BAC, किसका बात हो रहा है,
ए का बात हो रहा है, तो यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया क्या है, कोण बीसीए बराबर 30 डिग्री, यानी कि यहाँ सी का जो वैल्यू कितना है 30 डिग्री के बराबर है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का उत्तर दें, यानी कि यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उसका हमें आंसर बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इसमें देख लो क्या कह रहा है कि सी पर ए का उन्नयन कोण, यानी कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो सी है, ये सी है, इस पर ए का उन्नयन कोण कितना है। तो जब यहाँ 60 है तो यहाँ भी क्या होगा, सॉरी यहाँ पर 30 है ना, तो ये भी हमारा कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री होगा ना, यानी कि यहाँ से जो कोण बनेगा और यहाँ पे जो कोण ये बना हुआ है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका उन्नयन कोण है, उन्नयन मतलब क्या है, उठा के देखेगा ना, यानी कि यहाँ से अगर देखेंगे तो ये हमारा, सॉरी ये ना होगा, यहाँ से अगर देखने पर कितना डिग्री कोण बन रहा है इसके आस पर 30 डिग्री कोण बना है ना, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला का आंसर हमारा हो गया 30 डिग्री आंसर। बात समझ में आ गया, यानी कि यहाँ से देख रहा है ए पर देखना है ना, यानी क्या कर रहा है कि सी पर ए का जो सी है यहाँ पर उसका ए का जो उन्नयन कोण यहाँ पर बना है कितना डिग्री का बना है 30 डिग्री का बना है ना। उसके बाद से देख लेगा लो इसका दूसरा, दूसरा क्या कह रहा है कि ए पर सी का अवनमन कोण पूछा है, ए पर सी का अवनमन कोण, तो ये जो बीसी रेखा है वह एडी का क्या है समांतर है, तो जितना डिग्री का कोण यहाँ बनेगा उतना ही डिग्री का कोण यहाँ भी बनेगा, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये भी हो जाएगा ना, तो यानी कि दूसरा का जो आंसर है वो भी हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद हम चलते हैं, दूसरा क्लियर हो गया। अब तीसरा देख लो बाबू, कह रहा है बी से सी की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ से यहाँ का जो मान है उसी को हमें ज्ञात कर देना है। तो उसको ज्ञात करने के लिए हम एक बात ध्यान में रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा क्या आधार और ये हो जाएगा लंब। यहाँ से चलेंगे तो इसका 90 का वैल्यू 0 हो जाता है चाहे इन्फिनिटी हो जाता है, तो उससे मान नहीं निकाला जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे, तो जब यहाँ से चलेंगे तो इसका वैल्यू कितना दिया है 30 डिग्री दिया है ना, तो इसको देख लो, इसको हम क्या बोलते हैं आधार बोलेंगे और इसको लंब, यानी इसको बी और इसको क्या बोला जाएगा पी। तो बी और पी वाला किस चीज का फॉर्मूला होता है, टेन का होता है या कॉट का होता है, तो कितना टेन का प्रयोग करेंगे नहीं तो कॉट का प्रयोग करेंगे, दोनों का प्रयोग पर हम इसका मान निकाल सकते हैं। हम टेन लेके चलते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरा वाला का जो है, तो लिख लो कि टेन क्या है सी है, तो यहाँ पर हम सी रख लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है पी बाई बी। तो टेन सी का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर हम 30 रख सकते हैं ना। अब बराबर पी का वैल्यू तुम लोग देख लो, इसको पी बोलते हैं, तो पी बराबर कितना दिया है, अब बी हमारा दिया नहीं है तो बीसी रख सकते हैं ना, इसी का हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/BC। अब तीसरा तीसरी गुणा कर लो तो BC इक्वल टू कितना निकल जाएगा 8√3, यानी कि 8√3, कौन चीज सेम ही है तो मीटर। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत, यानी कि जो हम BC का मान निकालने वाले थे तो BC का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा 8√3 मीटर भी लिख सकते हैं। अब हमसे क्या पूछा गया, तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमसे पूछा गया चौथा नंबर में, कह रहा है AC का मान ज्ञात करना है, मीटर में ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ से यहाँ का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम चाहें तो इधर से भी चल सकते हैं, नहीं तो इधर से भी चल सकते हैं। तो यहाँ पर देखेगा लोग, ये हमारा हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कोण। तो कोण वाला हम किस में फॉर्मूला आता है, साइन में भी आता है कॉस में भी आता है। तो चाहे तो इधर अगर हमको लंब और कोण लेके चलना है तो साइन का या कॉसे का प्रयोग करेंगे, और आधार और कोण लेके चलना है तो कॉस नहीं तो सेक का प्रयोग करेंगे। तो कौन लेके चला जाए, साइन के लेके चले, ये हो जाएगा कोण और ये हो जाएगा लंब। तो यहाँ पे हम लेके चलेंगे, अब इसका 4 नंबर है ना, 4 नंबर क्वेश्चन में लेके चलेंगे साइन क्या रखे सी रखेंगे ना, साइन सी बराबर क्या आता है P/H। तो साइन सी का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया है 30, तो 30 रख लेते हैं। पी का वैल्यू कितना है, या हम AC निकालना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर क्या कर देंगे AC, कोई दिक्कत है। अब चलो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, यानी कि 1/2 होता है। अब बराबर यहाँ पर हो जाएगा कितना 8/AC, तीसरा तीसरी गुणा कर लो तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी कि 16, यानी कि 16। तो AC का मान कितना निकल गया 16 मीटर, आंसर हमारा हो गया। बात समझ जाएगा ना। तो यहाँ पर चारों क्वेश्चन हमारा क्लियर हो चुका है, चलो नोट कर ले। चलते हैं अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन सबसे पहले ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तब आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श करता है। सीढ़ी भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 1.5 मीटर दूर है। एक नंबर कह रहा है कि सीढ़ी की लंबाई आता था, 2 नंबर क्या कर रहा है सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है।
यानी क्वेश्चन को एक बार हम ध्यान पूर्वक समझ लेते हैं। करे एक सीढ़ी है जो ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है, सीधा दीवार है उसी पर लगा हुआ है। जैसे मान लेते हैं ये एक दीवार हो गया, दीवार हो गया ना, इसी पर मतलब दीवार ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होगा, सीधा। तो दीवार क्या है, ऊर्ध्वाधर है और इसी पर सीढ़ी क्या हुआ है, टिका हुआ है उसके शीर्ष पर। तो शीर्ष यही ना है, मान के चलते हैं सीढ़ी ऐसे लगता है कि सीढ़ी ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा तो पता चलेगा नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो सीढ़ी ऐसा लगता है। तब मान लेते हैं ये दीवार ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लिए सी। पर ऊपरी सिरा से दीवार के शीर्ष को स्पर्श करता है, तो दीवार के शीर्ष को स्पर्श करा दिया गया। पर भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये ना भूमि के साथ है। तो यहाँ पे इसके द्वारा जो कोण बनता है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब देख लो क्या कर रहा है, सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 1.5 मीटर की दूर है, तो निचला सिरा यही ना है। तो यहाँ से है जो 1.5 मीटर की दूरी पर ये टिका हुआ है कौन, यानी ये जो दीवार है, यानी जो सीढ़ी है दीवार से कितना दूर स्थित है, 1.5 मीटर दूरी पर स्थित है। अब हमसे पूछा क्या गया है, सीढ़ी की लंबाई यानी कि या AC का मान ज्ञात करना है और दीवार की ऊंचाई AB का मान ज्ञात करना है। अब तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक दीवार है जिस पर एक सीढ़ी लगा हुआ है और दीवार जो है भूमि के साथ कितना है, भूमि दीवार से जो सीढ़ी है जो निचला भाग है वह 1.5 मीटर की दूरी पर स्थित है और जो सीढ़ी का जो निचला भाग है वह भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो कह रहा है कि जो सीढ़ी है उसका लंबाई और जो दीवार है उसका लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो इसको सबसे पहले हम मान लेते हैं, दीवार की ऊंचाई h मान लेते हैं और सीढ़ी की लंबाई l मान लेते हैं। कुछ भी मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि l और h मानेंगे, जो मन करे ईटा पत्थर खोआ जो मन है मान लेना, आंसर हमारा आएगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं क्या कि माना कि दीवार की ऊंचाई, माना कि दीवार की ऊंचाई कितना मान ले, h मीटर मान ले। ठीक है, अब उसके बाद से ऊंचाई हो गया, अब क्या है सीढ़ी की लंबाई मान लेते हैं। तो हो जाएगा सीढ़ी की लंबाई बराबर क्या मान ले, h मीटर l मीटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं यहाँ से, पहले इसका ऊंचाई निकाल लें या इसका, किसी का भी निकाल सकते हैं, इसी को लेके चलते हैं पहले। तो यहाँ पर देखेंगे इसको हम क्या, यहाँ जहां पर कोण बनता है, जहां पर कोण बनेगा वो जिसमें स्पर्श करेगा वो हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, तो कोण यहाँ बना तो ये हमारा क्या होगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये हो जाएगा कोण। तो आधार और लंब वाला फॉर्मूला लेके चलेंगे तो एच का मान निकलेगा, आधार और कोण वाला फॉर्मूला लेके चलेंगे तो किसका निकलेगा, सीढ़ी का लंबाई यानी एल का मान निकलेगा। तो सबसे पहले हम किसका मान निकाले, इसका निकाल लें। यहाँ पर देख लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, 10, चाहे पहले इसको निकाल सकते हैं, इसको निकाल दें। तो ये आधार है और ये क्या है, कौन है। तो आधार कोण वाला फॉर्मूला क्या होता है कि तो कॉस और नहीं तो सिक। तो कॉसे पर चलते हैं, तो लेके चलेंगे कॉस सी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b/h। कॉस सी का मान यहाँ पर हम देख सकते हैं कितना दिया है, तो यहाँ पर 60 रख लेंगे ना। अब b का वैल्यू देख लो बाबू कितना दिया है, 1.5 रख देते हैं। अब बाई में कितना, यानी कि AC यानी यही कौन है, तो कौन हमारा कितना है, l, तो l रख लेते हैं। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 बराबर 1.5 बट्टे कितना हो जाएगा, l होगा ना, तीछा तीछी गुणा कर लेते हैं। तो l बराबर कितना हो जाएगा, 3.0, यानी l का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 3 मीटर। दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं रहता है, यानी कि l का मान हमारा निकल गया, यानी कि सीढ़ी का लंबाई हमारा कितना निकल गया, 3 मीटर। अब क्या करना है कि हमें दीवार की ऊंचाई भी निकालना है। तो आगे देखते हैं, तो दीवार की ऊंचाई के लिए हमको अब ये वाला पार्ट लेके चलना पड़ेगा ना। अगर हम चाहें तो इसको और इसको भी लेके चल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा एल का मान निकल चुका है, रख के हल कर सकते हैं। नहीं तो इन दोनों को लेके चलेंगे, इधर से लेके चले, तो इधर से लेके चलेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो इसमें हम किसका प्रयोग करना पड़ेगा, ये आधार है और ये क्या है, लंब है। तो आधार लंब किसका फॉर्मूला होता है, 10 का होता है ना। तो 10 वाला लेके चलेंगे, तो 10 सी बराबर क्या हो जाएगा, p/b। तो 10 सी का वैल्यू 60 दिया है तो 60 रख लेते हैं, और p का वैल्यू कितना है, h है, h रख लेते हैं, और b का वैल्यू दिया है 1.5। यहाँ पर क्या रख देंगे, 1.5। यहाँ पर देख लो 10 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, h/1.5। यहाँ नीचे कुछ ना तो एक रख सकते हैं, तीसरा तीसरी गुना, तो h बराबर हो जाएगा कितना, 1.5 गुने √3। बस है, अगर हम चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं, और नहीं तो √3 का मान कितना होता है, 1.7321 रख के उसको भी गुणा कर सकते हैं, या लिख सकते हैं h बराबर कितना, 1.5 गुने √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732। अब इसमें गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा कितना, 15 से गुणा कर देंगे, तो 15 दूनी 30, अब 15 तिया 45, 3 कितना हो गया 48, 4, अब 15 7 105 कितना हो गया 9 होगा।
बचे कितना 10, 15 कम 15 10 25 और दशमलव के बाद देख लो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पाएगा, यहाँ आएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2.598 मीटर, क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो नोट कर लेंगे इसको। चलो इसको फिर समझ लेते हैं एक बार। फिगर तो सबको समझ में आ गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या किए, इसको मान लिए h मान लिए, दीवार की ऊंचाई h मान लिया गया, सीढ़ी की लंबाई l मान ली, ठीक। अब सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ से पहले देख लेना कि हमको पहले क्या निकालना है, पहले ये हम कंफर्म कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ मान लो हमको ये और ये लेके चल रहे हैं, पहले एल का मान निकालते हैं, यानी कि सीढ़ी की लंबाई निकालते हैं। यहाँ पर देख लो, ये होता है आधार और ये होता है कोण। तो आधार कोण किसका फॉर्मूला होता है, कॉस का होता है ना। तो कॉस सी बाई बी बट एच, अगर हम चाहें तो सेक पर भी इसको बना सकते हैं। यहाँ देख लो कॉस सी का मान, कॉस सी के जब कितना है 60, तो 60 रख लिए। बी कितना है 1.5 है, 1.5 और एच का मान कितना है एल, तो एल रख लिए, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा cos 60 का मान 1/2 होता है, उसके बाद 1.5/l हो जाएगा ना, तीसरा तिरछी गुणा कर लेंगे, ठीक। तो एल बराबर 15 दूनी 30 हो जाएगा, दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव के बाद एक अंक रहेगा, ठीक ना। तो एल का मान कितना हो जाएगा, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 3 मीटर। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारा निकल गया, एल का मान 3 आ गया। अब हमें एच निकालना है, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। आधार लंब के लिए किसका फॉर्मूला होता है 10 का होता है, तब बी पी बटे बी। अगर चाहे तो हम कॉट पर भी इसको निकाल सकते हैं। तो 10 सी का वैल्यू कितना है 60, तो 60 रख दिए। पी का वैल्यू कितना दिया है एच दिया, तो एच, अब बी का वैल्यू 1.5, तो यहाँ पर रख दिए। और 10 60 का मान कितना होता है √3 होता है, ये हो गया एच बटे 1.5। तो √3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते, एच बराबर कितना आ गया, ये जाके उसमें गुणा 1.5 √3। अगर आंसर इतना भी छोड़ देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम आंसर में एग्जाम में आंसर मिलाने नहीं जाएंगे, जितना बनेगा उतना कंफर्म हो जाएंगे हम, ठीक है, अगर सही बनाए होंगे तब। और उसके बाद से यहाँ पर क्या हो जाता है, √3 का जो वैल्यू होता है कितना होता है 1.732। ये कुछ माने हैं जो हमें याद रखना पड़ेगा, √3 के हो गया, √2 के हो गया, √5 के हो गया, इन सभी का मान याद रखना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर √3 का मान कितना 1.732 रख दिए, इसको गुणा कर दिया तो कितना आएगा, इतना आएगा ना। अब दशमलव के बाद कितना अंक है देख लो 1 2 3 4, तो दशमलव के बाद 4 अंक बैठा दिया है कितना 2.56। अगर इसको चाहो तो तुम 2.6 भी लिख सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 9 है, तो 9 को हम आगे बढ़ा के यानी कि नियरेस्ट वैल्यू के अनुसार इसको हम 6 लिख सकते हैं। तो इतना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो नोट कर लेंगे। चलो इसके बाद एग्जांपल नंबर हम 3 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को पहले पढ़ के समझ लिया जाए। कह रहा है कि एक मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित भूमि के एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। कह रहा है एक मीनार है, मीनार समझ में आता है ना, मतलब लंबा जो बनाया जाता है पाया टाइप में। कह रहा है एक मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित भूमि के एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना डिग्री बनता है 30 डिग्री बनता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये एक मीनार हो गया, ठीक है। अब देख लो, करे कि मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर, ये मीनार के आधार से ये कितना आ जाएगा, मान के चलो यहाँ पर मान लो ये 30 मीटर है, ठीक है। 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु पर स्थित मीनार के चोटी का उन्नयन कोण, ये बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पर ये कितना डिग्री कोण बना रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। मान लेते हैं इसको ए और इसको बी और इसको सी, ये मान लो मीनार है। तो हमसे पूछा क्या गया है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मीनार की ऊंचाई कुछ नहीं दिया तो हम क्या मान लें एच मान लें। तो चलो लिख लेते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर एच मीटर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जब मीनार की ऊंचाई निकल गया, अब यहाँ से देख लो ये हमारा आधार और ये क्या है लंब है। तो आधार लंब किसका फॉर्मूला में आता है 10 का, तो 10 का प्रयोग करेंगे, नहीं तो कॉट का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे 10 कहाँ कोण सी पे बना है, तो 10 सी बराबर क्या आ जाएगा P बाई बी। तो 10 सी का मान है हमारा कितना 30 डिग्री, अब P का वैल्यू कितना है H माने है, अब B का वैल्यू कितना है 30, आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 10 30 का मान कितना होता है 1/√3, यानी कि 1/√3। यहाँ हो जाएगा H बट्टे 30 होगा ना। अब देख लो यहाँ से आगे क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, √3 H बराबर कितना आ जाएगा 30 होगा, H बराबर कितना आ जाएगा 30/√3, समझ में आ रहा है ना। अब इसको चाहे तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना 10 गुने √3 गुने √3 लिख सकते हैं बाई √3, क्योंकि √3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 दो यहाँ 30, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा कितना 10 गुने 10 √3। अगर नहीं
अगर चाहे तो एक स्टेप और आगे बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ से √3 का इसमें हम क्या करेंगे, मान रख देंगे 1.732 है ना, होगा। अब गुणा कर लिया जाए तो कितना आ जाएगा, 1732.0, दशमलव के बाद कौ यहाँ पर गुणा है, दशमलव के बाद कौ अंक है, 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पर हो जाए कितना, यानी कि लगभग 17.32 मीटर क्या हो जाएगा, हमारा मीनार की ऊंचाई हो जाएगा। अगर हम चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया होगा, चलो नोट।